उनके निजाम का मतलब है एन से नसीमुद्दीन, आई से इमरान मसूद, जेड से आजम खान और एम से मुख्तार अंसारी। उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि सरकार को कुछ ऐसा इनपुट मिला है कि हम पूरी तरह से हार रहे हैं, और उसके साथ ही जो नेताओं की स्पीच लिखते हैं, जो नेताओं की पूरी स्क्रिप्ट लिखते हैं कि आज आपको इलाके में जाकर के क्या क्या बोलना है, वो भी ऐसा लगता है कि पूरी तरह से हताश हो गए हैं। उसकी वजह एक है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। आज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अमित शाह रैली को संबोधित करते हुए ऐसी तुकबंदी करते हैं जिसको लेकर आपको भी हंसी आ जाएगी। वो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अपनी रैली के दौरान ये कहते हैं कि सपा के समय निजाम का राज होता था। निजाम NIZAM, निजाम का राज होता था, और मुराद है निजाम से हैदराबाद निजाम, यानी मुसलमानों की तरफ इशारा है। और निजाम का जो फुल फॉर्म उनके जरिए बताया जाता है NIZAM, निजाम का। तो सुनिए, एन से नसीमुद्दीन सिद्दीकी, दूसरा नाम है इमरान मसूद। कौन किस पार्टी का नेता है उस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले आप फुल फॉर्म सुन लीजिए। और ZA से आजम खान, होना चाहिए था A और K, उसको अमित शाह ने कर दिया ZA, क्योंकि निजाम में उसको फिट बिठाना था। और M से मुख्तार अंसारी। तो देखा आपने किस तरह से ये जाहिलाना फुल फॉर्म अमित शाह के उन स्क्रिप्ट राइटरों ने लिखा है जो उनकी स्पीच लिखते हैं, और फिर उसको खुद देश का एक गृह मंत्री एक मंच से न सिर्फ वो स्पीच देते हैं, बल्कि उतना हिस्सा उसको काट करके ट्विटर पर ट्वीट किया जाता है ताकि और उनका मजाक उड़ाया जा सके और सवाल खड़ा किया जा सके कि आखिर ऐसे लोगों को डिग्री किसने दे दी। जाहिर सी बात है, ऐसे अपनी तरह इस तरह का के नेता जो हैं वो आम लोगों को भी पूरी तरह से जाहिल समझते हैं कि हम कुछ भी बोल दें कोई उन्हें नहीं पकड़ेगा। न सिर्फ स्पीच दी गई मंच से, बल्कि उसको उतने पार्ट को बाकायदा ट्वीट किया गया। पहले ये सुनिए। अखिलेश बाबू, आपका निजाम का मतलब शासन होता है। निजाम का मतलब क्या था? जरा उत्तर प्रदेश की जनता को सच सच बताइए। उनके निजाम का मतलब है एन से नसीमुद्दीन, आई से इमरान मसूद, जेड से आजम खान और एम से मुख्तार अंसारी। भाई आप मुझे बताओ, आपको नसीमुद्दीन, इमरान, आजम और मुख्तार वाला निजाम चाहिए क्या? चाहिए क्या? या योगी जी और मोदी जी वाला विकास वाला चाहिए? कौन सा चाहिए? जोर से बोले, कौन सा चाहिए? अगर लाना है तो 6 की 6 सीटें आपको मुरादाबाद की भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालना पड़ेगी मित्रों, झोली में डालना पड़ेगी। इसके बाद जिस तरह से आपने सुना, वो ये कहते हैं कि मोदी जी और योगी जी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश को इस निजाम राज से मुक्त कर कानून का शासन स्थापित करने का काम किया है। अब आ जाते हैं इन नेताओं के प्रोफाइल पर। एन से जो उन्होंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी बताया, नसीमुद्दीन सिद्दीकी बहुजन समाज पार्टी के नेता थे। उसके बाद जब तक वहाँ पर सरकार थी अखिलेश की, वो बहुजन समाज में ही थे। उसके बाद वो उन्होंने पार्टी बदली। उसके अलावा इमरान मसूद कांग्रेस में है आज भी, और पहले भी कांग्रेस में ही थे। आजम खान ज़रूर समाजवादी पार्टी के नेता थे और उनकी वहाँ पर चला करती थी। मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी के नेता थे। तो दो नेताओं का जिक्र जिस तरह से समाजवादी पार्टी से अखिलेश से जोड़ करके अमित शाह ने किया, वो सरासर गलत है, उसका कोई आधार नहीं है। इसके अलावा जब इस ट्वीट पर आप निगाह डालते हैं तो जो उसमें जवाब दिए गए हैं लोगों के जरिए,
सबसे पहला अनंत शर्मा लिखते हैं, अब यमराज का राज है। जिस तरह से उन्होंने लिखा है ना, मोदी और योगी का राज है उत्तर प्रदेश में, तो अब यमराज का राज है। वाई मीन्स योगी, ए मीन्स अमित शाह और एम मीन्स मोदी। इसके अलावा जुबीन शेख अपने अकाउंट से लिखते हैं, एम मुख्तार अब्बास नकवी भी तो होता है। हर्ष कुमार कहते हैं, नकवी है इसलिए मौज में है, अंसारी होता तो जेल में जान का खतरा बता रहा होता। उसके बाद निरंजन मीना लिखते हैं कि कुछ भी कितना बेवकूफ़ बनाओगे, अब तो तुकबंदी भी ठीक से नहीं बैठती। उसके बाद बिट्टू चौहान लिखते हैं, टी से तड़ीपार और टी से टैनी, ये छूट गया था साहब। तो इस तरह के बहुत सारे जवाब ट्विटर पर आप देख सकते हैं, जिस तरह से इनको लोग घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल खड़ा होता है, क्या जो नारा उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है इलेक्शन जीतने के लिए, क्या उस नारे में कोई दम नहीं है? जिस तरह से विकास की बात उस नारे के जरिए कही गई है, काम दमदार, अगर आपने दमदार काम किया है तो क्यों जरूरत आन पड़ी कि आप मुस्लिम नेताओं को उसमें घसीट रहे हैं? बहुत टाइम हो गया, 5 साल हो गए आपको सरकार चलाते हुए उत्तर प्रदेश में। आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप ये बात करते हैं कि हमने सारे डिस्ट्रिक्ट्स को आपस में जोड़ दिया, आप ये बात करते हैं कि बहुत बड़े बड़े हाईवेज उत्तर प्रदेश में बनाए गए, एयरपोर्ट बनाए गए, पूरा प्रदेश चमक गया। काशी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, अब मथुरा में प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, रोजगार की आप विज्ञापन दे के करके बात कर रहे हैं कि नौजवानों को रोजगार दिया। बहुत सारी चीजें हैं जिसके जरिए, विज्ञापनों के जरिए बड़े बड़े पेजों पर, अखबार के फुल पेज एड रोजाना आ रहे हैं। तो आखिर जब आपने इतना डेवलपमेंट किया है, इतना विकास किया है, तो आखिर मुसलमानों का नाम लेकर के आप अपने नैया पार क्यों लगाना चाहते हैं, क्यों देश को बांटना चाहते हैं? ऐसा लगता है कि पूरी तरह से इनपुट बीजेपी के पास आ चुका है, क्योंकि केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है और बहुत सारे डिपार्टमेंट, खुफिया डिपार्टमेंट होते हैं जो सरकारों को इनपुट्स देते हैं। उनके जरिए इस तरह की रिपोर्ट आ गई है कि बीजेपी 100 सीट से ऊपर भी नहीं जा रही है और इस तरह के सर्वे उत्तर प्रदेश में आ भी रहे हैं। जिस तरह से नौजवान बेरोजगार है, जिस तरह से डॉक्टर सड़कों पर उतर रहे हैं, जिस तरह से बैंक कर्मी सड़कों पर उतर रहे हैं, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पूरी तरह से लोग परेशान हैं, तो शायद बीजेपी को ऐसा लगता है कि अब इनकी नैया अगर कोई पाल लगा सकता है तो वो सिर्फ मुसलमान है। मुसलमानों का नाम लेकर के लोगों को भड़काया जाए, लोगों को बहलाया जाए, लोगों को जहन को डाइवर्ट किया जाए। विकास की बात सिर्फ नारा है, उस पर इलेक्शन नहीं लड़ना है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।